हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ, ठीक है। उसकी कुछ वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। यदि वो किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें पहले आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला सवाल आपका ये लिखा हुआ है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएँ हमें बतानी है, कौन कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक सही है। तो चलिए इसे करते हैं। 80 के बाद क्या आएगा, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और 90। तो हमें जो है दो संख्याओं के बीच में निकालनी थी, 80 और 90 के बीच में। तो इनके बीच में ये संख्याएं लिख रही हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर कौन सा है, जो ऐसी संख्याएं होती है अभाज्य संख्याएं जो खुद से ही डिवाइड होती हैं बस, और किसी संख्या से डिवाइड नहीं होने की है। उसमें और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाने का है। यानी किसी भी संख्या में एक का तो भाग जाता ही जाता है, इसे तो लेते नहीं हम। तो हम इसलिए ये कह रहे हैं कि ऐसी संख्या चाहिए, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होती हैं बस। तो जैसा कि हम चेक करना चाहें, पहली संख्या हमारी लिखी हुई है 81। क्या 81 अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या देखो 81 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 9 9 81 होते हैं, ठीक है। 9 से करना चाहें तो 9 से 9 बार कटेगा, 9 9 81। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम देखना चाह रहे 82 है क्या। हमने पहली देख ली 81 जो कि नहीं है। हम देख रहे हैं 82। 82 जो संख्या है सम संख्या है। लास्ट में अंक कैसा लिख रहा है, 2। 2 एक सम संख्या है। तो 2 जो सम संख्या होती है, जो भी सम संख्या होती है, ठीक है, वो संख्या ऑलवेज 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 चौक 8, 2 एकम 2। यानी जो सम संख्या होती है, सम संख्या वो होती है जिसके लास्ट का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इनमें से यदि कोई सा भी लास्ट का अंक होता है किसी भी संख्या का, तो वो संख्याएं सम संख्या होती हैं और वो 2 से ज़रूर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये संख्या भी नहीं है। अब देखो 83। क्या 83 जो है ये आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ये संख्या आप 2 से चेक करो। 2 से तो कटने की ना, क्योंकि लास्ट का अंक विषम है, 3 है। तो 3 से चेक करो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 23 नहीं कटेगा। 4 से तो नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कट रही तो 4 से भी नहीं कटेगी। यानी जब 2 से ही कोई संख्या डिवाइड नहीं है तो वो 4 से भी नहीं होने की, 6 से भी नहीं होने की, 8 से भी नहीं होने की, यानी वो किसी भी सम संख्या से नहीं होने की है, ठीक है। तो ये ना 2 से है, ना 3 से है, ना 4 से है, 5 से यदि कोई संख्या 5 से डिवाइड होती है तो उसका विभाजकता का नियम है। तो वो संख्या जो है उसके जो अंकों लास्ट का अंक है, लास्ट का या तो 0 होगा या 5 होगा। इन दोनों में से कोई सा एक अंक है तो वो 5 से कट जाएगी, वरना नहीं कटेगी। तो ये तो 83 लास्ट में अंक क्या 3 है, तो 5 से नहीं कटेगी, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये भी एक ये अच्छा, हमने पूछा क्या ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो ये 2 से भी नहीं कट रही है, और ना ही कटी है 3 से, ठीक है, और ना ही कटी है 4 से, ना ही कटेगी ये 5 से, और 6 से भी नहीं कटेगी। 2 से भी नहीं कटी, 3 से भी नहीं कटी, 4 से भी नहीं कटी, 5 से भी नहीं कटी, 6 से भी नहीं कटी, 8 से तो कटने की नहीं है, 10 से भी नहीं कटेगी, सम संख्या से तो कटने की नहीं है। अब हम चेक करना चाहें तो 7 से चेक कर सकते हैं। 7 एकम 7, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। 7 से भी नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 9 9 81 है, तो 81 के बाद तो फिर कितना जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इसे चेक करना, जब हमने इसे काफ़ी चेक कर लिया, ये संख्या नहीं कट रही है, तो आपको अब ये याद भी रख लेना, ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। इसकी में जो पहली संख्या हुई अभाज्य संख्या वो 83 है, ठीक है। 84 सम संख्या है। 84 कैसी संख्या, सम संख्या लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकेगी क्योंकि कट जाएगी 2 से 4 से। ये 85 लास्ट का अंक 5 है, तो 5 से कट जाएगी, ये भी नहीं होने की। 86 जो है सम संख्या है, 2 से कट जाएगी। 87 चेक कर सकते हैं, 2 से तो नहीं कटेगी क्योंकि लास्ट का अंक विषम है। 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 8 में से 2 जाएंगे 2, और ये 8 में से वो जब 8 में से 6 जाएगा 2, हो जाएगा 27, 3 नम 27। यानी कि ये 3 से तो कट रही है डिवाइड, 3 से हमारा इसमें भाग जा रहा है पूरी तरीके से। 3 से जब 87 को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 उतारेंगे, 2 बचेगा। हमने 87 थी ना, 83 लिख दिया मैंने भी। 87 संख्या ना ये, 3 दूनी 6, 2 बचा, अगला नंबर उतारा 7, 3 नम 27, पूरी कट जाएगी ये, ठीक है, पूरी कट जाएगी। इसका मतलब ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 88 जो लास्ट का अंक सम बैठ रहा है, तो ये भी नहीं है। 89 चेक करते हैं, लास्ट में इसके बीच में, तो ये तो लास्ट की संख्या, इसे तो लेना ही नहीं है ना, तो 80 इनके बीच में चेक करनी थी हमें। तो जो 89 है 89, क्या ये किसी संख्या से डिवाइड हो रही है?
तो आप इसे चेक करोगे, 2 से तो कटेगी नहीं, ना 2 से कटे, ना 4 से, ना 6 से, ना 8 से, सम संख्या से तो कटने की ही नहीं है ये, ठीक है। सम संख्या से तो कटने की नहीं। अभी 3 से चेक कर सकते हैं, 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 से चेक करेंगे तो 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 2 तलेंगे 29 हो जाएगा। 3 ढाई 30 हो गया, तो ये 3 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटी, इनसे तो कटने की नहीं है, ठीक है। 5 से भी नहीं कटेगी, लास्ट का अंक इसका 9 है। 5 से कटने के लिए लास्ट का अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या 9 या 5 होना चाहिए, तो ये 5 से भी नहीं कटेगी। 7 से इसे भाग दोगे तो चेक करो, 7 ही कम 7, बचेगा कितना, 2, 2 नहीं 1, 8 में से 7 1, अगला संख्या होता है 9, 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो 7 दूनी 14, शेष वाले इसमें बच रहा है तुम्हारा 5, तो ये भी नहीं कटी पूरी, तो 7 से भी नहीं कटेगी, ठीक है। यह संख्या हमारी 7 से भी नहीं कटी। अब हम चेक करेंगे और कौन सी संख्या बची। अब 9 चेक कर सकते हो, 9 से तो 9 9 81, 9 ढाई 90, 9 से भी नहीं कटेगी। 10 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि किसी भी कोई भी संख्या 10 से वो डिवाइड होती है जिसके लास्ट का अंक 0 होता है, ठीक है। तो ये हमने भी ये भी चेक कर लिए काफ़ी, यह ऐसे ये जो है ये यानी काफ़ी नंबर तक चेक करना है, लेकिन अब इसे कहाँ तक चेक करेंगे, यह संख्या डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसे भी याद कर लेना आप। अब जो है ये भी जो संख्या है आपकी, ये 89, ये भी जो दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो हाँ आंसर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, 83 और 89, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, क्या न्यून कोण कहते हैं, क्या समकोण कहते हैं, क्या अधिक कोण कहते हैं, या सरल कोण। सरल कोण, तो इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो 90 डिग्री के कोण हैं उसे हम बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर, ठीक है। 90 डिग्री के कोण को हम बोलते हैं समकोण। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री के, ठीक है। और न्यून कोण कौन सा होता है, न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से भी छोटा हो, न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है, और 0 डिग्री से बड़ा हो। और अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण वो होता है जो 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वो अधिक कोण होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समकोण, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। परिधि कहते हैं, चाप कहते हैं, जीवा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त यानी कि वृत्त हो गया, ये वृत्त हमने बनाया, ये वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाना हमें, जैसे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये ले लिया और ये ले लिया हमने, इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर जो ये रेखा बनी हमारी, इसका नाम पूछ रहा है, वो इसका क्या नाम है। कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने से जो रेखा बनती है उसका नाम पूछा जा रहा है हमसे कि क्या नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं। वो पॉइंट आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, यानी कि वृत्त पर किन्हीं 2 पॉइंट को मिलाने से जो रेखा बनती है, तो दोस्तों उसे बोलते हैं जीवा, ठीक है, कोड, जीवा बोलते हैं वो वृत्त पर। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यदि वृत्त यदि हमारा ऐसा हो कि उसके जो सेंटर है, जो केंद्र है, उन 2 बिंदुओं को मिला रहे हैं परिधि के, तो वो उस रेखा उस पॉइंट से गुजर रहा है, इसके सेंटर से। यदि ऐसा है तो ये है तो जीवा ही अब भी, क्योंकि वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी है। लेकिन ये सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर यानी केंद्र से होकर जाती है, सबसे बड़ी जीवा है ये। लेकिन इसका एक नया नाम भी है, उसे बोलते हैं व्यास, ठीक है। व्यास जो है आपका त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है किसका, त्रिज्या का, रेडियस का। तो रेडियस आपकी ये होती है, यहाँ से जैसे ए ओ बी है ये, तो ए से लेकर ओ तक जो है ये त्रिज्या है, रेडियस है। यदि ये आर है तो ओ से बी तक की दूरी भी आर होती है, ये भी रेडियस, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से जो बनती है वो क्या होती है, जीवा होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, तो 5 से कौन सी संख्या विभाज्य है, क्या ये है, ये है, ये है, ये, कौन सी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी।
तो 5 का रूल आपको पता है, 5 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिसके लास्ट का अंक जो है या तो हो 0 और या हो 5, तब वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसके लास्ट का अंक क्या है 5 है, तो बस सिर्फ ये ही इससे डिवाइड होगी, कटेगी। चाहे आप चेक भी कर सकते हैं, 3 7 7 5, तो चेक करने के लिए 3 5 7 35, 5 37 में से 35 को घटाएंगे 2 बचेगा, अगला नंबर उतारेंगे 7, तो 5 पंजे 25, 2 बचेगा, अगला नंबर उतारा 5, 5 पंजे 25, पूरा पूरा चला गया, अब कुछ नहीं बचा, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, 15% का भिन्न रूप है, 15% को भिन्न के रूप में लिखना है। 15%, 15 लिखा, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, बटे में 100। अब इन्हें डिवाइड कर दो, जैसे कि 5 से डिवाइड कर दो, 5 दिया 15, 5 से घटा 5 दूनी 10, 0 बच गया, ऐसे लिख दिया। यह क्या 3/20, 3/20 पहला ही ऑप्शन है इसका, जो कि ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 15/100 है। इसे हम ऐसे लिख सकते थे 3 गुणा 5, 3 पंजे 15 होते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिखते हैं हम 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 5, पहले तो इसे लिख सकते हैं आप, पहले इसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10, इसके बाद लिख सकते हैं 3 गुणा 5, और इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5, फिर लिख सकते हैं 2 गुणा 5। ठीक है, ये लिख लिया। अब देखो 5 से एक 5 कट गया, इसके बाद ऊपर तो 3 बच गया, नीचे 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तब भी यही आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु। राकेश ने 65% अंक जो है वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। ठीक है, यदि पूर्णांक जो है आपका 500 रहा हो, यानी जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर 500 नंबर का है टोटल, उसमें तो राकेश को कितने अंक प्राप्त हुए ये हमें बताना है, जबकि उसे हमें बता दिया गया है 65% उसके अंक आए हैं। ठीक है, तो हम इसका करते हैं। राकेश ने वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए, राकेश ने वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए, तो ये हम ज्ञात कर रहे हैं, बराबर का निशान लगाएंगे हम। टोटल जो कुल टोटल नंबर हैं, जो आपके कुल अंक परीक्षा में कुल अंक जो हैं वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कुल अंक यानी टोटल अंकों का पूर्णांक जो है वो लिख दो। चलो पूर्णांक, जो कि हमारा जितने नंबर का पेपर है पूर्णांक लिखा, तो पूर्णांक का कितने अंक प्राप्त किए थे उसने, 65% अंक प्राप्त किए थे, तो इतना लिख देंगे। पूर्णांक जो है कितना है 500, तो 500 का 65%, 500 का मतलब गुणा, 65% का मतलब बटे 100। ठीक है, डिवाइड कर दो, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ऊपर बच गया 5 गुणा 65, नीचे तो 1 बचा उसे मत लिखो। अब 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30, 30 और 2 32, 325 अंक उसने प्राप्त किए। ठीक है, यानी टोटल पेपर था 500 नंबर का, उसने 325 अंक प्राप्त किए, तो इसे काटोगे गुणा 100 कर दोगे तो ये 65% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है। तो 3x - 5 बराबर x + 3, इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जितने भी x हैं वो एक तरफ कर देंगे और जो नंबर हैं वो दूसरी तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर x वाले ये लिखे हुए हैं, तो 3x लिखा हमने, और ये x को इधर लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो चिन्ह बदलेगा इसका, राइट साइड में प्लस का है तो इधर आकर माइनस का हो जाएगा, बराबर 3। ठीक है, इसके बाद जो अंक 3 लिख दिया हमने, इसके बाद जो अंक ये 5 लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में, तो ये माइनस का है क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लग रहा है, तो राइट साइड में जाकर ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, जोड़ेंगे इन्हें, जो जुड़ सकता है। 3x और 1x, 3x में से 1x को घटाना है, यानी 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो ये बचेगा 2x, और ये जोड़ देंगे 3 और 5 8। ठीक है, अब जब ये संख्या जो है x के गुणा में है तो ये संख्या जाएगी बटे में। अब ये 2 से डिवाइड करो, 2 चौक 8, 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड जो यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 से इसे काट देते, एक ही बात है, कहीं पे भी काट लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर आ गया 4। 4 जो है इस समीकरण का हल है, x का मान 4 आ गया ना।
ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, x + 5 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो इसे मान ज्ञात करेंगे। चलिए, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी होगा ये a² + b² + 2ab। चाहो तो 2ab को बीच में लिख लो, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b²। आपको जैसे याद है वैसा कर देंगे हम इसे। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, यहाँ पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसे करते हैं। x + 5 का स्क्वायर, अब ये a की जगह इसमें क्या आएगा x, b की जगह क्या आएगा 5, तो a² यानी पहली संख्या का वर्ग, b का स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का वर्ग, +2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो x का स्क्वायर x², 5 का स्क्वायर 25 होगा, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, +5 दूनी 10, 10x। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, 13, 39 और 273 के में से हमें ज्ञात करना है। 13, 39 और 273 का में से ज्ञात करना हमें। तो इनका में से निकालने का एक तो तरीका है, इन सबको एक साइड ही जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे डिवाइड कर दो, और उस संख्या से डिवाइड करते हैं हम जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। एक से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो अब देख पा रहे हैं हम, ये 13 इनमें सबसे छोटी संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही कटती है। तो 13 से डिवाइड करो, 13 कम 13, 13 से 39 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 13 तिया 39। अब हमें चेक करना 273 कितनी बार कटेगा ये। ठीक है, तो 13 से चेक कर, 13 दूनी 26, एक बचेगा, अगला सा नंबर उतारा, 13 कम 13, तो ये 21 बार कटा यहाँ पर, तो 21 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब कोई ये तो एक आ गया, अब बाकी संख्या तो इससे बड़ी है, लेकिन ये तो एक है। तो बस हम जो यहीं तक करते हैं इस वाले तरीके से, इसका जो एल में से है, में से यानी कि जो HCF है इसका, वो 13 ही आ जाएगा, ये वाली संख्या 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी को ये तरीका नहीं समझ आया तो दूसरा देखते हैं अब अलग अलग करने का। 13 है, 13 के फैक्टर कर दो, 13 13 से कटेगा, 13 कम 13, 39 के कर दो अलग फैक्टर, तो 39 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3, 3 तिया 9, अब ये 13 से हो जाएगा, 13 कम 13। अब 273 को करना हमें, तो हम सबसे पहले 3 से ही देखते हैं, 3 नम 27, 3 कम 3, फिर 3 से चेक करते हैं, 3 से अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 6 से नहीं, 7 से चेक करते हैं, 7 कम 7, बच्चे का 2, 9 में से 7 घटाएंगे 2, हो जाएगा 21, तो 7 या 21, इसके बाद 13 से काटे, 13 कम 13, यानी 13 का जो फैक्टर आया वो आया 13। ठीक है, 39 के जो फैक्टर आए वो आया 13 गुणा 3, और 273 के जो फैक्टर आए वो आया 13 गुणा 13, ये तो ये आ गया 7, ये आ गया और 3 ये आ गया, 3 गुणा 7 ये आ गया। अब हमें इसका याद करना था में से, यानी HCF। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों में फैक्टर जो है, तो वो जिससे ये तीनों की तीनों संख्याएं कट जाएं, तो तीनों में जो कॉमन है वही है, तीनों में कॉमन क्या है 13 है, तो 13 जो है इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तो चलिए इसे भी करते हैं। ये है, इसका हमें सरल करना है। इसे लिखा हुआ है x y माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है। तो x की y से गुणा करो एक्स वाई, अब x की z से गुणा करो, माइनस लगाएंगे पहले, एक्स जेड प्लस y की एक जेड से करेंगे तो वाई जेड प्लस ना माइनस, क्योंकि x जो माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा वाई एक्स प्लस जेड की x से करेंगे तो जेड एक्स माइनस जेड की y से करेंगे तो जेड वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। इसे थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं, एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड, तो माइनस ये एक्स वाई, वाई एक्स है तो इसे एक्स वाई भी लिख सकते हैं, और ये जेड एक्स है तो इसे एक्स जेड भी लिख सकते हैं, और ये हो गया तुम्हारा जेड वाई। अब जो जो कट रहा है वो काट दो, एक्स वाई प्लस का है यहाँ, एक्स वाई माइनस का है यहाँ। ठीक है, एक्स जेड माइनस का है, एक्स जेड प्लस का है, और हम इसे जो लास्ट वाली संख्या थी इसे भी पलट कर लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ वाई जेड लिख रहा है तो जेड वाई को वाई जेड लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये जो है वाई जेड प्लस का है, वाई जेड माइनस का, ये भी कट गया, सारे कट गए, तो 0 आ गया इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है, 0।
तो ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं आप। वीडियो पर कमेंट करें यदि आपको कुछ और नया देखना है तो, या कुछ नहीं समझ आया तो तब भी कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ DL-ED की फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर की, ऑल सेमेस्टर की वीडियो बनाता हूँ मैं। तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जाने से पहले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।